सुबह 10:30 बजे ट्रेन गुवाहाटी में लगी। एसी का कोच नहीं था। टीटी को बोला गया, टीटी ने बोला कि इसमें ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है एसी बोगी है ही नहीं। हम लोग एनजीपी से चढ़े थे, हमने एसी कंफर्म टिकट करवाया था। कंफर्मेशन टिकट देने के बावजूद भी हम लोग आए हैं। आके हम लोग बोगी के नहीं भी तो 4 से 5 बार हम लोग घूमे, एसी का कोई डिब्बा ही हमें नहीं मिला है बोगी। नमस्कार दोस्तों, यह नज़ारा किसी हॉस्पिटल का नहीं बल्कि भारतीय रेलवे का है। बता दें कि गुवाहाटी से कटरा को जाने वाली ट्रेन में एसी का टिकट लेने वाले यात्रियों को स्लीपर में बिठाकर गुवाहाटी से रवाना कर दिया गया था। उसके बाद ट्रेन गोरखपुर में जैसे ही पहुंची, यात्रियों ने अपना आपा खो दिया और रेलवे प्लेटफार्म पर रुकने के बाद ही महिला पुरुष बच्चे सभी ट्रेन के इंजन के आगे खड़े होकर हंगामा करने लगे। एसी बर्थ का कंफर्म टिकट होने के बाद भी दर्जनों यात्रियों ने गुवाहाटी से गोरखपुर तक यानी 1124 किलोमीटर की यात्रा स्लीपर कोच में तय की। गोरखपुर जंक्शन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचे यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान एक यात्री की तबीयत भी खराब हो गई। यात्रियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए स्टेशन प्रबंधन ने अतिरिक्त एसी कोच लगाना पड़ा। एसी कोच लगाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन 8.5 घंटे की देरी से आगे के लिए रवाना हुई। रेलवे की इस जादूगरी के बारे में आखिर क्या कहते हैं रेल यात्री, चलिए सुनाते हैं आपको। सुबह 10:30 बजे ट्रेन गुवाहाटी में लगी। एसी का कोच नहीं था। टीटी को बोला गया, टीटी ने बोला कि इसमें ही आपको जाना पड़ेगा। बहुत बहस भी किया। हम लोग अकेले पैसेंजर थे, खाली था ट्रेन, वहाँ से पैसेंजर ज़्यादा नहीं था तो हम लोग बोल नहीं पाए। और वहाँ पे हमें बोल दिया गया कि कटरा में आपका रिफंड मिल जाएगा। तो रिफंड का तो ज़रूरत नहीं है, हमारा असुविधा जो हुआ उसका क्या, ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और सस्पेंड करिए उस इंसान को। आप बोल रहे हो कटरा से कोच नहीं आया एसी का, तो ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि कोच आया कि नहीं आया। आप लगा के दो, हम लोग वहाँ से इतना मुश्किल से आए, बच्चे लोग हैं, बीमार पड़ रहे, इतना गर्मी है, हम लोग एसी का क्यों करा के रखे 2 महीना पहले कुछ। हाँ, तो बैठना ही पड़ेगा। इतना जगह कंप्लेन हुआ तो कोई नहीं सुना। कटिहार में, एनजीपी में, सब जगह बोला नहीं हुआ तो दास में पट्टी में बैठना पड़ा। यहाँ पर जो है एसी बोगी है ही नहीं, जबकि हम लोग को जो है मैसेज आया है परसों शाम में कि B1 PNR नंबर और 3 टायर करके हम लोग जो है अपना प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। करीब ट्रेन लेट बता रही थी, हम लोग फिर भी 4 बजे तक हाजीपुर पहुँच गए। पूरे रात हम लोग जो है वहाँ वेटिंग रूम में काटे, जमीन में बैठ के। हाजीपुर में मॉर्निंग ट्रेन आई है। जब ट्रेन में चढ़ते हैं एसी बोगी नजर नहीं आ रही है तो गार्ड से पूछे तो गार्ड बोला आगे है, ड्राइवर बोला पीछे है। 12-16 घंटा गाड़ी लेट थी, वेटिंग में बैठी हूँ। 1600-1700 रुपया फिजूल का लगा हुआ है। एसी का टिकट ली हूँ, स्लीपर में बैठा गया है और कोई पूछताछ नहीं हो रहा है हम लोग से। हम लोग एनजीपी से चढ़े थे। एनजीपी से हम लोगों का सहारनपुर का टिकट था। इन लोगों ने बोला कि एसी का था, हमने एसी कंफर्म टिकट करवाया था। एसी कंफर्म टिकट हम लोग इधर पे ढूंढ रहे हैं जी। एक टिकट देख लीजिए, टिकट देख लीजिए जी। तो वो कंफर्मेशन टिकट देने के बावजूद भी हम लोग आए हैं। आके हम लोग बोगी के नहीं भी तो 4 से 5 बार हम लोग घूमे, एसी का कोई डिब्बा ही हमें नहीं मिला है बोगी में। जी बिल्कुल, एसी कोच लगा ही नहीं था। जिस कोच पर नंबर लगा हुआ है B1 का, वो तो स्लीपर का है जी। हम लोग इतने कंफ्यूज हुए हैं, कोई बताया ही नहीं है, इतने कंफ्यूज हुए हैं। साथ में बच्चे हैं, बच्चों के साथ में हम लोगों को आना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो सुना आपने, यह सब करिश्मा भारतीय रेलवे में ही हो सकता है। जिन यात्रियों ने एसी का टिकट इसलिए बुक कराया था कि इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में उन्हें आराम का सफर मिलेगा, लेकिन रेलवे की गलती का खामियाजा इन यात्रियों को भोगना पड़ा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और खबर को लेकर, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।